ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन्स। गुलजार चौधरी। आज दुनिया के अमीर तरीन इंसान के 5 ज़िंदगी के कामयाबी के 5 बड़े असूल के बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। और दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान ने कौन से ऐसे 5 कामयाबी के फार्मूले बताए हैं। 5 रूल्स ऑफ सक्सेसफुल इन द यूनिवर्स। कायनात में अगर कामयाब होना है तो किन 5 असूलों को अप्लाई करना है, जिसका नाम बिल गेट्स है। बिल गेट एक ट्रक ड्राइवर होने के कारण दुनिया की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मालिक बन चुका, और उसने ये ज़िंदगी के अपने प्रैक्टिकल रिसर्च और तजर्बे और इनके प्रैक्टिकली जो है वो प्रूव किया। उन्होंने कहा, अगर एक गरीब ख़ानदान में पैदा होते हो, आप अगर गरीब ख़ानदान में पैदा होते हो यानी पोर फैमिली में, ये आपकी गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप गरीब रहकर मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है। इसी तरीके से आपने ज़िंदगी में बिल गेट ने अपने कामयाबी के मकाम को हासिल करने के लिए जिन असूलों पर अमल किया, वो ज़िंदगी में कामयाब हुआ और दुनिया में टॉप 10 के अंदर सेकंड लार्जेस्ट मिलियनर पर्सन अमीर तरीन दुनिया का आदमी है, जिसकी पर डे 90 बिलियन यूएसए डॉलर्स की पर डे की इनकम है। यानी कुछ मिला के पर डे की 102 करोड़ मोर देन जो है पर डे की इनकम है। अब रिचेस्ट मैन इन दी वर्ल्ड में माना जाता है। और पहला रूल है उसका, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। आप दूसरों के साथ कभी भी अपने आप को ना मिलाइए। लेकिन इंसान को हमेशा फितरत है कि अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हैं। लेकिन बिल गेट का कहना है कि अलग अलग लोगों में अलग अलग खासियतें होती हैं और अलग अलग खामियां होती हैं। इसलिए कोई भी शख्स खुशकिस्मत या बदनसीब नहीं होता, यानी उसके लक परफेक्ट हो या ना हो ये मैटर नहीं करता। लेकिन आपने ज़िंदगी को तब्दील करने का अख्तियार खुदा ने इंसान को खुद दिया है। इसीलिए अगर आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो आप खुद पर यकीन रखना और इस तरीके से आप अपनी सलाहियतों का निखार करके दुनिया के यूनिक पर्सन हो। जो चीज़ें आपकी किसी भी दुनिया के इंसान के साथ, ना आपके फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, ना आपका ब्रेन मिलता है, ना आपके स्किल मिलते हैं, ना आपकी क्वालिटी मिलती है, ना कुछ भी मिलती है। और रूल नंबर 2 उन्होंने कहा, रूल नंबर 2 है हैंडलिंग ऑफ सिचुएशंस ऑफ टीम वर्क। यानी अपनी टीम की जो है सिचुएशन को हैंडल करना। ये ज़रूरी नहीं है कि जो ज़िंदगी में प्लान बनाया आपने और वो प्लान सक्सेस भी हो, कई बार अनसक्सेस भी हो सकता है। कितनी ही मेहनत से क्यों ना बनाया हो, कितना ही अच्छा क्यों ना बनाया हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसी तरह एग्जीक्यूट करना उसको और उस प्लान को आगे एग्जीक्यूट करना, वो सबसे बड़ा मैटर करता है। अब उसमें कुछ ऐसी बात अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं। इंसान की सिचुएशन ज़िंदगी के अंदर अनएक्सपेक्टेड होते हैं और कई बार अनवांटेड सिचुएशन आ जाती है जिसको इंसान ना चाहते हुए भी आ जाता है। और कई बार इंसान को ऐसे सरप्राइज ज़िंदगी का हिस्सा हैं ये अनवांटेड सिचुएशंस, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और सरप्राइज़ जो है ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। ये हमारी ज़िंदगी के साथ साथ रहते हैं। आपने ज़िंदगी में कितनी भी तरक्की कर पाओ, ये चीज़ें इस बात पर गवाही देती हैं और इन बातों पर डिपेंड करती हैं। अनवांटेड सिचुएशंस और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और सरप्राइज़ जो है ये डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को जो है वो डील करती हैं। इस तरीके से ये चीज़ें इनको जो है हैंडल करने की जिसके पास बड़ी खूबी होगी वही दुनिया का सबसे काबिल और एबिलिटी और कैपेबल पर्सन माना जाता है, जो इन अनवांटेड सिचुएशंस और इन क्रिटिकल सिचुएशन और चैलेंजेस से निकल कर पार हो जाता है। वो दुनिया का कामयाब इंसान माना जाता है। और वो वही निकलता है जिसका ड्रीम, जिसका डिटर्मिनेशंस, इसका डिसीजन, जिसका इनर डिसीजन हो और जो खुद डिसीजन ले सकता है, तो अनवांटेड सिचुएशंस को, सरप्राइज़ को डील कर पाता है और वो पक्के और सही तरीके से डिटर्मिनेशन से यूर सक्सेस और आपकी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इसी तरीके से रूल नंबर 3 उसमें क्या है, नेवर अंडर एस्टिमेट्स एनी अपॉर्चुनिटी। आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को, जो मौका ज़िंदगी में आपको मिला, तो उसको एस्टिमेट मत कीजिए। दोस्तों, ज़िंदगी में आने वाली कोई भी अपॉर्चुनिटी को मामूली न समझो, क्योंकि ये हर
उस आदमी जो है मामूली समझता है। जो नेगेटिव रहते हैं इसे नेगेटिव ना करें, इसको नेगलेक्ट ना करें, नेगेटिव ना समझें। बाज़ लोग जो है बड़ा हाथ मारने के चक्कर में रहते हैं और वो ये भी भूल जाते हैं कि एक तनावर दरख्त, एक बड़ा दरख्त की बुनियाद जो है एक छोटे से सीड से होती है और एक वो स्ट्रॉन्ग ट्री होता है, उसका छोटा सा एक बीज होता है जिससे बड़ा फलदार और तनावर दरख्त पैदा होता है। उसकी बुनियाद छोटे सीड पे होती है, सीड से ही निकलता है। जो देखते ही इतना ही मामूली नज़र आता है उसे भी बिल गेट कहते हैं कि किसी भी काम को छोटा या बड़ा कभी ना समझा जाए। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में आपको बड़ी कंपनी में मौका नहीं मिलता तो आप कम से कम आप अपनी अपॉर्चुनिटी को किसी छोटे से जो है प्रोजेक्ट से, छोटी कंपनी के अवेलेबिलिटी अपॉर्चुनिटी से जो है उसको स्टार्ट कर सकते हो। और रूल नंबर फोर्थ है एम्पावर अदर्स। दोस्तों, अगर आप बासलाहियत हैं, यानी आपके अंदर स्किल है, हुनर है, बासलाहियत हैं, तो आप जितने कामयाब हैं उससे कई गुना ज़्यादा कामयाब हो सकते हो अगर आपके साथ बासलाहियत लोग हों। यानी आप खुद एक स्किल्ड पर्सन हो, आप खुद एक जो है स्किल्समैन्स हो, आप सब चीज़ों को जानते हो, तो आपकी टीम भी जानती है, आपके लोग बासलाहियत हैं। तो लीडर बिकम ए ग्रेट लीडर्स नॉट बिकॉज ऑफ देयर पावर्स बट बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी। यहाँ पे आपकी पावर मैटर नहीं करती, यहाँ पे आपकी काबिलियत मैटर करती है। इसी तरह टू एम्पावर्स द अदर, हमेशा हम दूसरों को जो है एम्पावर करते हैं। अगर आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हो तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों की मदद करो। आपके पास जो सलाहियत है, जो नॉलेज है, उसे शेयर करो और उसको लाइब्रेरी बुक्स के अंदर जो है कन्वर्ट करो। अगर आप दूसरों को मजबूत बना रहे हैं तो यकीन रखो आप दूसरों को नहीं, अपने आप को ही मजबूत बना रहे हो। इसी तरीके से रूल नंबर 5 के अंदर जो है बिल गेट्स ये कहते हैं कि आप मेक योर लॉन्गर प्लान नॉट ए शॉर्ट प्लान्स। यानी बहुत लॉन्ग प्लान के ऐसे है, शॉर्ट टर्म गोल्स होती है, मिड टर्म गोल्स होती है और लॉन्ग टर्म्स गोल्स होती है। और इसी तरीके से उनका मेक लॉन्गर प्लान्स। हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं सिर्फ जो है वो शॉर्ट टर्म प्लान्स के गेम चक्रों में रहते हैं और थोड़ा टाइम के बाद प्लानिंग को असल समझते हैं। जैसे ही कल की जो है प्लानिंग जो है, आज की प्लानिंग, कल की प्लानिंग और इसी तरीके से टुडे, टुमारो और वीकली प्लानिंग और मंथली और एनुअल प्लानिंग्स, इस तरीके से बहुत ही कम लोग होते हैं जिनमें ये पूरे साल की प्लानिंग होती है। बहुत रेयर केस होते हैं और उससे भी कम लोग होते हैं जिनके लाइफ टाइम की प्लानिंग होती है। इस तरीके से कुछ शॉर्ट टर्म्स और मिड टर्म्स और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। जैसे आपके पास टुडे, टुमारो, वीकली, मंथली और उसके बाद मंथली के बाद ईयरली जो है गोल्स उसके सेट होते हैं। तो इस तरीके से लाइफ के गोल सेटिंग के लिए तो सबसे कम लोगों ने जो है ज़िंदगी के गोल सेटिंग जो ज़िंदगी ने बहुत कम की है, ज़िंदगी के कम लोगों ने किए होते हैं। जिस तरीके से उनका कोई नो गोल नो रोल। इसी तरीके से बिल गेट साहब का कहना है कि हमेशा लॉन्ग टर्म्स गोल जो है बनाओ। ज़िंदगी में हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं जो लंबे अरसे के गोल बनाते हैं, लंबी प्लानिंग बनाते हैं। तो पहले ही ज़िंदगी के लंबे अरसे के प्लान करके रखो, इतने ही जल्दी कामयाब होंगे, उतने ही आप जल्दी ही कामयाब होंगे, उतने ही आप ज़्यादा जो है मोर सक्सेसफुल यू विल बी। स्ट्रगल आप अपनी ज़िंदगी में और स्ट्रगल करोगे तो उसी का दोनों तरफ से आपको, तो उन दो चीज़ों को हमेशा ज़रूरी याद रखें। पहले नंबर ऑलवेज रिमेंबर्स द 2 थिंग्स। सबसे पहली 2 चीज़ें आपको, हार्ड वर्क नेवर गोज़ द वेस्ट, कभी मेहनत ज़ाया नहीं जाती। इफ़ यू आर साथी बेटर यू विल बी ए विन वन डे। अगर आप अच्छे हो, आप बासलाहियत तो आप एक दिन कामयाब होंगे। तो कंसल्टेंट करने के बाद यानी लगातार मेहनत करते रहें और लगन से लगातार अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। तो इसी बात पर यकीन रखिए कि अगर आप हिम्मत नहीं हारोगे तो कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। कहते हैं कि बाहिम्मत लोग हारा नहीं करते, वो जीत जाते हैं या वो सीख जाते हैं। कुल मिला के कंक्लूड आपको बता दिया जाए कि यानी वो उनके 5 असूल के कंक्लूड ये है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। आप दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए। सेकंड नंबर, हैंडलिंग द सिचुएशंस ऑफ टीम वर्क, टफ सिचुएशंस।
लाइफ चैलेंजेस। और नंबर थर्ड, नेवर अंडर एस्टिमेट द एनी अपॉर्चुनिटी। आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। नंबर फोर, एम्पावर्स द अदर्स, दूसरों को एम्पावर कीजिए। मेक यूर लॉन्गर प्लान, या आप बहुत लंबा प्लान बना सकते हो। इस तरीके से ये आपकी जो है अमीरी के कामयाबी के असूल हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।